हो रहा है, बचा सको तो बचा रहो। किसने कहा? वो सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मालूम है ना आपको अच्छी तरीके से। तो आप ये बताइए क्या औलाद हो रही है। अभी मैं बता दूं आपको, राजस्थान के अंदर हिंडौन में 12 साल की मुख बगीर बच्ची के साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ। ठीक, अब उसका जो रेप करने वाला है वो सीएम का रिश्तेदार है। हालत क्या होगी कि उसके माँ बाप को ही बलात्कारी और मर्डरर बता दिया। आप बताइए, आप क्या कहाँ है संविधान? और हम 3 महीने से उसके बाद लड़की की दादा दादी जयपुर के अंदर धरने के अंदर बैठे हुए हैं और कोई नहीं, कोई सुनने का। कौन सी सरकार है ये? बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी की सरकार। वो भस्मासुर जो देश में धर्म और जात के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं और हमारे देश को आपस में लड़ा रहे हैं और भस्म कर रहे हैं। अब इनको भस्म करना हमारा फर्ज है नहीं है, ये बताइए आप। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आती है, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं की पार्टी। कितने कांड हो रहे हैं इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। जिसके बेटी नहीं है बेटी क्या बचाएगा? जो सरकार में जिसके खुद के बेटी नहीं है तो बेटी क्या बचाएगा? किससे बचाएं? जब खुद ही भक्षक बैठे हैं तो बचाएंगे किससे? भक्षक आप क्या कह रहे हैं? जब रक्षक ही भक्षक है तो बेटियों को कौन बचाए? यही खुद भक्षक है। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा इतनी अत्याचार करते हैं, वो लोग करते हैं। आपने देखा होगा उनके टाइम में रामराज चल रहा है, अभी काल चल रहा है। ठीक है, अच्छा आपने रामराज की बात करी। रामराज में मैं बता दूं, इन्होंने चला रखा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो ये राम से बड़े हो गए, ये तो राम से बड़े हो गए। क्या आधार है कि राम को लाए? ये बताइए, आपके राम से बड़े हो गए। मैं बताऊँ, आरक्षण जो है हमारे बाबा साहब को समय बोल रहे हैं कि आरक्षण काट दिया जाएगा, सबको बांटा जाएगा। जो सरकार पहले मैं आपको अपने पीछे ये जो प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, एक देखिए कॉलेजियम षड्यंत्र है, चंद जजों का तंत्र है। भाई साहब हैं, कहाँ से आए भाई साहब? आप हाथरस से आए हैं। बहुत बढ़िया, वाल्मीकि। तो ये जो आप ले रहे हैं कॉलेजियम षड्यंत्र जजों का तंत्र, क्या षड्यंत्र ही है ये। बिना परिचय अधिकार को छीनने, जो हमें अधिकार मिला है और उस अधिकार को भी छीनने, तो ये तो षड्यंत्र ही है ना। अनपढ़ भर्ती हो रही है। उसके बाद तुम आरक्षण में वर्गीकरण करो। पहले मैं बताता रहा हूँ इसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो जो हमें अधिकार मिला है और उससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे ना, वो कह रहा है इसी वजह से कि हमें रोका जा रहा है। इनका अधिकार जो हमें अधिकार मिलाकर के SC/ST जो है अब जाग चुका है। और अम्बेडकर साहब ने कहा था जिस दिन मेरा SC/ST जाग जाएगा वो भारत के ऊपर हुकूमत करेगा। क्या करेगा? अब हालत कैफियत ये है कि ये जो नफरती आतंकवादी हैं, जो जात पात के ऊपर हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं, ये वर्गीकृत करके इनको बांटना चाहते हैं। सुन लो नफरती आतंकवादी, अब हम बटेंगे नहीं, क्योंकि देश में मोहब्बत का पैगाम जाएगा। क्लियर? देश में क्या देखिए, जो आरक्षण आरक्षण कटेगा। आरक्षण क्यों काट रहा है सरकार? कहाँ से आए हो? क्योंकि हम बक्सर से आए हैं। बक्सर से आप दिल्ली आए हो? बक्सर से। हाँ, तो अपना काम नाम छोड़ के यहाँ आए हो, कारण क्या है? कारण ये हम आरक्षण के आए हैं लेने के लिए। आरक्षण तो मिला हुआ है भाई। नहीं मिला है, सरकार वर्गीकरण कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि सरकार जो करी आरक्षण कटना चाहिए। सरकार सीधे से कर दीजिए कि इसी से शादी कर दो अपना लड़की को, मिलेगा सरकार लाभ मिलेगा। क्यों नहीं ऐसे काम करती है? बेटी का जो शादी हो तो मान लीजिए जिसका हमारे घर में नहीं है कोई शादी ब्याह में कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तो ऐसे आरक्षण कर दीजिए। आरक्षण कर दीजिए कि अपने जात में नहीं शादी करना है, फिर अंतरजातीय शादी करो, नहीं तो देश से अंतरजातीय शादी तो हो ही रहा है, काम है, लेकिन होने के तो होता ही है ना। तो जुर्माना लगाइए, कर दीजिए कि सब हिंदू एक में करिए और जात में नहीं करना है। और ये काटने के क्या विरोध कर रहे हैं? हमारे घर में शादी कर लेगा तो उनको नहीं रखा। कभी हिंदू बोला है, हिंदू बोला है, कभी दलित बोलता है ना। और दलित जो हम बोलते हैं, जो वोट देते हैं ना, जैसे राहुल गांधी हुआ, राहुल गांधी ने क्या करा है? संविधान की किताबें ली, अभी हम संविधान बचाएंगे। कहाँ आया वो? कहाँ आया? कहीं नहीं आया राहुल गांधी। झूठा, एक नंबर का झूठा। अच्छा, राहुल गांधी झूठा, एक नंबर का झूठा। आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं। अच्छा, जब यानी कि वो संविधान को लेकर संविधान बचाएंगे तो वर्गीकरण में क्यों नहीं आया? 21 तारीख का हमारा इनका आंदोलन था, क्यों नहीं आया? अच्छा, अखिलेश भी झूठा। अखिलेश ने भी ऐसे करा कि संविधान बचाएंगे। सच्चा तो हमारे चंद्रशेखर है, हमारी मायावती है। ये हमारे सच्चे, जो हमारी आवाज उठाएंगे हमारे लिए सच्चे है। इनके लिए तो हम जान दे देंगे, जान दे देंगे। आए हुए हैं, एक मिनट। और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वर्गीकरण का मामला इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है। पहले अपने कोर्ट के
वर्गीकरण कराना, उसके बाद तो वर्गीकरण करना है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए जजों का वर्गीकरण। चलिए ठीक है। तो यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हम हैं और चंद्रशेखर आज़ाद आज यहाँ आए हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। और जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं, अखिलेश भी झूठे हैं, कि इन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो है संविधान को हाथ में लहराया, लेकिन जब वर्गीकरण की बात आई तो उस समय ये हमारे साथ खड़े नहीं है। क्या है आपकी राय इस बातचीत में? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैंने देखना है कैमरा में के साथ में धन्यवाद।